दोस्तों आज की मूवी में हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं जो कि टाइम लूप में फंस गए हैं और इस टाइम लूप से वो तभी निकल सकते हैं जब कुछ परफेक्ट मोमेंट कंप्लीट कर ले। परफेक्ट मोमेंट कंप्लीट होते ही वो इस लूप से बाहर निकल पाएंगे। मूवी की शुरुआत में एक टीनेजर लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्क होता है। वो एक टाइम लूप में फंस गया है जिसकी वजह से एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है। मार्क को पहले से ही पता रहता है कि आज क्या क्या होने वाला है। बार बार दिन रिपीट होने में से एक लड़की पर क्रश है। वो वहाँ पर उसे रोज़ डायरेक्शन बताता है। अब उसने इस दिन कई सारी लॉटरीज जीती है और बहुत सारी चीज़ें खरीदी है, लेकिन वो उसकी सारी खुशियाँ टेम्प्रेरी है क्योंकि 12 बजे बाद फिर से दिन रिपीट होगा और वही सब होगा जो रोज़ होता है। उसकी मदर मार्क के उठने से पहले ऑफिस चली जाती है। अब मार्क अपने फादर और अपनी सिस्टर के साथ ब्रेकफास्ट करता है। मार्क ये ब्रेकफास्ट इतनी बार कर चुका है कि उसे एक एक वर्ड याद है। फिर मार्क एक होप के साथ कम्युनिटी पूल पर जाता है। वहाँ वो अपने क्रश को एक बॉल से बचाता है। ये चीज़ वो बार बार करता है ये सोचकर कि वो एक दिन उससे बात कर पाएगा। एक दिन वो बॉल मार्गरेट आकर पकड़ लेती है तो मार्क को पता चलता है कि मार्गरेट भी उसी की तरह टाइम लूप में फंसी हुई है। वो भी उसी की तरह एक दिन को बार बार रिपीट कर रही है। मार्गरेट को देखते ही मार्क को उससे प्यार हो जाता है। वो उसे थोड़ी सी स्ट्रेंज लगती है। वो ये बात अपने दोस्त हेनरी को बताता है। मार्गरेट से लॉस्ट डॉग का फ्लायर गिर जाता है तो मार्क मार्गरेट को ढूंढता है और कुछ दिन ढूंढने के बाद उसे मार्गरेट मिल जाती है। वो उससे बातें करने के लिए उसके पास चला जाता है तो उसे पता चलता है कि वो भी एक दिन को बार बार एक्सपीरियंस कर रही है। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं तो कुछ फनी चीज़ें जिसने मार्क ने नोटिस किया था उसे वो दोनों मिलकर देखते हैं। उसके बाद वो उसका नंबर ले लेता है क्योंकि दिन रिपीट होगा मगर उसकी मेमोरी रीज नहीं होगी। फिर मार्गरेट वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर दिन रिवर्स होता है। मार्क उस कॉन्टैक्ट को याद कर चुका था इसलिए उस कॉन्टैक्ट को मिलाता है पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता। एक दिन मार्गरेट रिप्लाई देती है और दोनों मिलते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर दोनों दिन को लेकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मार्क मार्गरेट को बताता है कि मैं आर्ट स्कूल में जाना चाहता हूँ मगर मेरे डैड अपनी जॉब को छोड़कर सिविल वॉर पर बुक लिख रहे हैं। मार्गरेट बताती है कि वो नासा के लिए मिशन स्पेशलिस्ट बनना चाहती है और एक डॉग को भी ढूंढ रही है क्योंकि वो चाहती है कि वो एक चीज़ को तो ठीक कर सके। डॉग की वजह से उसने एक ईगल को देखा जो कि फिश को पकड़ता है जो कि बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट था। फिर मार्गरेट को किसी जेरिक का कॉल आता है। वो मार्क को उसके घर ड्रॉप करके उसे मिलने जाती है। अगले दिन वो फिर से मिलते हैं। मार्क उसे कहता है कि हमें प्योर परफेक्ट मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए, जैसे कि एक ईगल का फिश को पकड़ना जो कि कुछ सेकंड्स का काम होता है, लेकिन हमने उसे कैप्चर किया। उसके पास और करने को कुछ भी काम नहीं है। फिर मार्गरेट उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास काम है, मगर मार्क के समझाने पर वो मान जाती है। फिर वो परफेक्ट थिंग्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। परफेक्ट चीज़ों को ढूंढने की शुरुआत होती है, जैसे कि कच्छुओं को रोड से क्रॉस करते हुए देखना, पॉन्ड में आर्ट बनते हुए देखना, रैंडम क्रिएटिविटी होती है देखना। परफेक्ट मूवमेंट को एंजॉय करते करते बच्चों के मज़े लेते लेते उन दोनों को काफ़ी मज़े आ रहे हैं। मार्गरेट कहती है कि वो नहीं चाहती कि ये दिन कभी ख़त्म हो और ये टाइम ऐसे ही रुका रहे। फिर मार्गरेट के पास जेरिक की कॉल आती है और वो फिर से चली जाती है। फिर मार्क जेरिक को गूगल पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है। मार्क की बात बताने के लिए हेनरी के पास जाता है और वो मार्गरेट के बारे में उसे बताता है। हेनरी कहता है कि तुम्हें डेट के लिए उसे ले जाना चाहिए और जब सही टाइम हो तो तुम्हें उसे किस करना चाहिए। मार्क मार्गरेट को सरप्राइज़ देता है स्कूल के जिम में जहाँ वो मून और स्पेसशिप का मॉडल बना रहा था। अब मार्क सही समय देखकर अपनी फीलिंग्स को मार्गरेट के साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाया। मगर वो उस दिन को बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो लोग वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं और वहाँ पर साइकिलिंग करते हैं। मार्गरेट को काफ़ी खुश होती है। फिर मार्क मार्गरेट को अपने घर ले जाता है जहाँ मार्गरेट उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो अपने डैड और सिस्टर के बारे में तो जानता है, मगर उसकी मोम हर सुबह जल्दी चली जाती है और 12 बजे टाइम रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबे समय से अपनी मोम से नहीं मिला। अब मार्क मार्गरेट से उसके पेरेंट के बारे में पूछता है मगर वो इस बात को टाल देती है। फिर वो टीवी शो देखने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद मार्क बाथरूम में जाता है और अपने आप को तैयार करता है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को मार्गरेट को बता सके। मार्क रूम में टाउन का मैप बनाया करता था जो कि मार्गरेट को मिल जाता है। उसने टाइम के अकॉर्डिंग परफेक्ट चीज़ों को लोकेट किया था और दिन रिवर्स होने की वजह से वो इस मैप को रोज़ रोज़ बनाता था। फिर मार्क आकर रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करता है। धीरे धीरे वो मार्गरेट को किस करने की कोशिश करता है मगर मार्गरेट उसे मना कर देती है। वो कहती है कि उसे जाना है। मार्क कहता है कि तुम ठीक तो हो, क्योंकि 4 मिनट बाद जेरिक का कॉल आने वाला है और मार्गरेट उससे कुछ छुपा रही है। इस बारे में उसे पूछता है। मार्गरेट उसे मना कर देती है और उस पर गुस्सा हो जाती है, पर बाद में वो उसे समझाती है कि हम एक ही दिन में फंसे हुए हैं और उसे लगता है कि उन्हें दिन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और दोस्त बनकर ही रहना चाहिए। पर मार्क ये नहीं चाह रहा था। वो उसके साथ अब कुछ भी नहीं कर सकता था और ना ही उसके पास कोई और रास्ता था। अगले दिन मार्क काफ़ी सैड होकर उठता है और अपने डैड से अपनी मॉम के बारे में पूछता है। फिर वो हेनरी के पास जाता है और उससे सारी बात बताता है। हेनरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। मार्क बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने घर वापस आता है। घर पर आने के बाद उसके डैड उससे उसके फ्यूचर के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं कि आर्ट स्कूल बहुत ही ज़्यादा महंगा है, आर्ट स्कूल के बाद तुम कुछ कर भी नहीं पाओगी। ये सुनकर मार्क बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वो कहता है कि आप अपनी जॉब को छोड़कर अपने फैशन को फॉलो करने के लिए एक फालतू सी किताब लिख रहे हो।
तो क्या वो आर्ट स्कूल में नहीं जा सकता? मार्क गुस्सा होकर अपने रूम में आता है। वहाँ उसकी बहन एमा म्यूजिक बजा रही होती है। वो उससे परेशान होकर वापस दूसरे रूम में जाने लगता है। तब एमा उससे पूछती है कि क्या उसने डैड के फ्यूचर के बारे में बात की। तब मार्क कहता है कि वो अपने डैड पर गुस्सा हो गया, जो शायद उसे नहीं होना चाहिए। एमा उसे बताती है कि वो आर्ट स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है और घर के खर्चे भी मॉम के पेमेंट से चलते हैं, तो वो चाहकर भी उसे आर्ट स्कूल में नहीं डाल सकते। उसे दूसरों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। मार्क अगले दिन अलजेब्रा क्लास में जाता है और अपने टीचर से पूछता है कि अगर टाइम रुक जाए या बार बार रिपीट हो तो क्या किया जाए, ये कैसे पॉसिबल है। उसके टीचर को कुछ भी समझ नहीं आता है, मगर मार्क को उनकी बातों से समझ आता है कि वो प्लेन से अमेरिका से दूर चला जाए तो क्या पता ये रूट टूट जाए। फिर मार्गरेट व मार्क मिलते हैं और परफेक्ट चीज़ को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होता है और मार्गरेट को एक ही दिन में फंसे रहकर खूब मज़ा आ रहा था। उसे ना ही कभी स्कूल जाना था, ना ही कोई काम करना और ना ही उसे कोई बीमारी होगी। मार्क कहता है कि हम यहीं फंसे रहे तो हमें अपने सपने पूरा करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा, हम सोने उठने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। मार्गरेट कहती है कि मेरे लिए यही ठीक है, मैं इसी लूप में रहना चाहती हूँ, मैं इसे नहीं तोड़ना चाहती। मार्गरेट सोचती है कि मार्क उस पर गुस्सा है क्योंकि उसने उसे किस नहीं किया। मार्गरेट मार्क को लेकर एक घर में जाती है और वहाँ खूब तोड़ फोड़ करते हैं। उसके बाद मार्क मार्गरेट को अपने प्लान का आइडिया बताता है, मगर वो मना कर देती है। मार्क उसे समझाता है कि उसे ऐसा करना चाहिए, वो लोगों की ज़िंदगी उनसे छीन रही है। उसके डैड कभी अपनी बुक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हेनरी कभी अपना गेम फिनिश नहीं कर पाएगा, एमा अपना गेम हारती रहेगी और ये टाइम यहीं रहेगा। टाइम वही है जो एक बार चला जाए और फिर कभी वापस नहीं आए। उसके बाद मार्गरेट ना चाहती हुई उसकी बातों को मान जाती है। उसके बाद वो लोग जैतान वाली फ्लाइट को पकड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर में मार्गरेट चुपके से उस प्लेन से निकल जाती है, पर मार्क नहीं निकलता। प्लेन जब डेडलाइन को क्रॉस करने वाला था तभी दिन रिवर्स होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता। अब मार्क अपने बेड से उठकर अपने डैड और सिस्टर के पास ब्रेकफास्ट के लिए जाता है। ब्रेकफास्ट के दौरान वो अपने डैड से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है और उनकी बुक के बारे में भी बात करता है। ये सब कुछ देखकर उसके डैड को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो एमा के शो का गेम देखने जाता है। एमा गेम जीत जाती है और फिर मार्क अपना काम छोड़कर जितना उसके लोगों की मदद में लगा रहता है। अब मार्क क्लास ज्वाइन करता है, एमा के साथ म्यूजिक प्रैक्टिस करता है और स्केटबोर्डिंग करने में भी लग जाता है, जहाँ उसे चोट लग जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ वो मार्गरेट को देखता है जो अपनी मॉम से मिलने आई थी, जिनकी डेथ हो जाती है, और जेरिक उनका ही डॉक्टर होता है जो शाम को कॉल करके उसे यही बताएगा। अब मार्क समझ जाता है कि मार्गरेट क्यों नहीं चाह रही थी कि ये दिन खत्म हो, क्योंकि वो अपनी मॉम को नहीं खोना चाह रही थी, इसलिए वो टाइम लूप को नहीं तोड़ना चाहती थी। अगले दिन मार्क अपनी मॉम के ऑफिस जाने से पहले ही उनसे मिलता है और उन्हें गले लगा लेता है, क्योंकि उसे अब अपनी मॉम की अहमियत समझ आ चुकी होती है। अब मार्क अपने दोस्त हेनरी के साथ गेम खेलता है। मार्क कहता है कि वो अब लाइफ को समझ पाया है। उसे लगा था कि ये सब लव स्टोरी है, उसमें वो इसका हीरो है, लेकिन ये स्टोरी कभी माइक की थी ही नहीं, ये स्टोरी थी मार्गरेट की और वो इसकी लीड एक्ट्रेस थी। अगले दिन मार्गरेट को मिसिंग डॉग मिल जाता है और वो हेनरी के पास जाती है ताकि उसकी गेम को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कर सके। वो कहती है कि वो मार्क की दोस्त है। वो गेम खत्म करती है और उन्हें एक मैप शो होता है। फिर मार्गरेट मार्क के घर जाती है और मैप को लेकर जो भी परफेक्ट मूवमेंट है और जो बाकी है उन्हें लिखती है। फाइनली वो लाइट डालकर एक फॉरेस्ट वुमेन्स का मैप क्रिएट करती है, मगर अभी भी एक परफेक्ट मूवमेंट बाकी था जिसकी वजह से वो अधूरा था और वो उसे पूरा करना चाहती थी। पास्ट में मार्गरेट को उसकी मॉम के साथ देखते हैं। वो अपनी मॉम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, मगर उसकी मॉम उसे समझाती है कि टाइम खत्म होने के बाद सबको जाना होता है, लेकिन जितना हम जिए वो ही एक परफेक्ट मोमेंट है। फिर प्रेजेंट में मार्गरेट मिसिंग लोकेशन का पता लगाती है। वो पब्लिक पूल के पास जाती है जहाँ उसे मार्क मिलता है। उसे पता था कि मार्क उसे यहीं मिलेगा। फिर वो मार्क को बताती है कि जो मैप उसने तैयार किया है उसमें एक परफेक्ट मोमेंट मिसिंग है और वो मिलते ही ये लूप टूट जाएगा। मार्क बताता है कि उसने उसे उसकी मॉम के साथ देखा है, तो वो भी नहीं चाहता कि ये लूप टूटे और वो उसे उसकी मॉम से दूर नहीं करना चाहता। मार्गरेट उसे बताती है कि कल उसने अपनी मॉम से बात करी। वो सिर्फ डर रही थी कि फ्यूचर में उसकी मॉम उसके पास नहीं होगी। वो चाहती थी कि टाइम रुक जाए और ऐसा ही हुआ और वो इस बात से खुश भी थी। मगर जब वो मार्क से मिली तो वो समझ गई कि ल्यूक से निकलने का टाइम आ गया है। उसे लगता था कि वो दोनों सपना देख रहे हैं और बाकी सब लोग जगे हुए हैं। मार्क कहता है कि वो पुल पर नज़र रखेगा और परफेक्ट मोमेंट को कैप्चर करेगा। तभी मार्गरेट उसे किस करती है और यही था परफेक्ट मोमेंट। मार्गरेट ये जानती थी। फिर मार्गरेट अपनी मॉम से मिलती है और रियलिटी में एक्सेप्ट करके आगे बढ़ती है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और वेट करते हैं दिन रिवर्स होने का। 12 बजती है मगर दिन रिवर्स नहीं होता। वो दोनों अब मिसिंग डॉग को भी वापस करते हैं और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।